हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर, लिंचिंग को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। मोहन भागवत ने कई शब्दों में कहा, जो लोग दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व विरोधी हैं और ऐसे लोगों पर कानून के जरिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भागवत ने कहा, हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में भारतीयों का ही प्रभुत्व हो सकता है, हिंदू या मुसलमान का नहीं। संघ प्रमुख ने साफ कर दिया कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, भले वो किसी भी समुदाय के हों। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हर वो शख्स है जिसकी जड़ें हिंदुस्तान से हैं। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब धर्मांतरण की बड़ी साजिशों का खुलासा हो रहा है। यूपी एटीएस के खुलासे बता रहे हैं कि कैसे नोएडा से लखनऊ तक पूरी साजिश करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। ऐसे में यूपी के अंदर गाजियाबाद में मोहन भागवत का बयान इन्हीं साजिश करने वालों को एक आईना दिखा रहा है। मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। मोहन भागवत का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब उत्तर प्रदेश चुनावी अंगड़ाई लेने लगा है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही हिंदू मुसलमान को लेकर तमाम तरह के विवाद पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। भागवत ने साफ कर दिया है कि हिंदू और मुसलमान को अलग करने की वजह ही नहीं बनती, क्योंकि दोनों का डीएनए एक ही है। समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है। मोहन भागवत ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की किताब वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल नाम के किताब का लोकार्पण किया। इस किताब में बीते 100 साल यानी 1920 से लेकर 2020 के बीच देश में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि संघ कभी किसी भाषा, पंथ और प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं करता। पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। लेकिन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस प्रोग्राम के दौरान उन लोगों पर तंज भी कसे जो संघ का नाम लेकर मुसलमानों को डराते हैं। उन्होंने कहा कि संघ हिंदुओं को तो मजबूत करना चाहता है, लेकिन मुसलमानों को कमजोर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम में भरोसा रखते हैं। संघ जो के ये जानता है कि हम हिंदू संगठन है, हिंदुओं को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो हिंदू की दृष्टि है ना, वसुधैव कुटुंबकम है।
तो हमारे देश के अपने लोगों को तो जो आपने कहा सॉल्यूशन तो वही है। डिस्कॉर्ड ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, डायलॉग यही सॉल्यूशन हो सकता है। और कभी भी संघर्ष से होता नहीं, नुकसान ही होता है। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत कट्टरपंथियों पर भी खूब बरसे, लिंचिंग करने वालों पर भी जबरदस्त हमला बोला और साफ कहा कि लिंचिंग करने वाले लोग आतताई हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। यूपी में जबरन धर्मांतरण करने वालों पर सख्त एक्शन हो रहा है, तो वहीं तरह तरह के वीडियो वायरल करके योगी सरकार को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल करने की साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान आगे की रणनीतिक दिशा का संकेत तो नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।